हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल MS कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज लेकर आए हैं क्लास 11th में बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन का आज पार्ट दूसरा है। पहला पार्ट में हम लोग देखे थे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन, उसके बारे में जाने थे, उसके फादर कौन है यानी बाबूजी कौन है ना। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि जीव जो जगत है, जीव जगत में जो जीव होते हैं यानी जो वस्तुएं होते हैं उसको दो प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से, सजीव और निर्जीव। तो सजीव का आज हम लोग जानेंगे कि लक्षण क्या लक्षण है, किस प्रकार से जानेंगे सजीव कोई भी चीज है कि नहीं है। देखिए, सजीव का प्रमुख लक्षण है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, पहला भोजन है। लक्षण का मतलब जैसे आप किस प्रकार से बिहेवियर करते हैं। जैसे घर पर होता है, आप गलती गलती काम कर देंगे मम्मी पापा के सामने तो बोलेगा तो लक्षणीय सुहाइत ना उड़े, मार के कपार फाड़ देगो, है ना। तो लड़की लोग तो रहा है तो लक्षण सुहाइत ना हो, है ना। सुतर है 8 बजे तक ले। इसलिए क्या होता है, आप सब सर सवेरा उठिए, आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर बर्तन मई से ध्यान दीजिए, क्या हो, है ना। तो इस प्रकार से आप जो है ये लक्षण होता है। तो सजीव के क्या क्या लक्षण दिखते हैं इसको जानेंगे हम लोग। देखिए, पहला भोजन है। भोजन जो है, कोई पूछेगा भोजन क्या है, भोजन के बारे में आप क्या जानते हैं, फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड, व्हाट इज भोजन। तो सजीव में इसका क्या काम है, जो भोजन है सजीव में इसका क्या कार्य है, क्यों ये हम इसको उपयोग करते हैं, क्या इसका लक्षण है, क्या इसका गुण है। तो जो भोजन जो होता है, देखिए भोजन जो है, एक भोजन वैसा पदार्थ होता है जिसको हम जैसे ग्रहण करते हैं हमको उससे एनर्जी मिल जाता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, हमको ताकत मिलता है। जैसे दूसरे व्यक्ति से हम पूरे लड़ाई करने हम चल जाते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि आप सुमारी किए हैं, क्या किए हैं, सुमारी किए हैं, है ना। आप सुमारी किए हैं, आपको मम्मी बोले पानी लाओ, रख लेना, हाँ पानी नहीं होता। तो क्या करते हैं, जैसे एक्टिंग करते हैं, या देखते हैं जिसका शादीशुदा हो जाता है, ए पानी दो, थोड़ा ना ले लो पानी, देखो कहीं बोल गाड़ी देता सब रतिया, ये बोलेगा ले लो जी जाके जी हमारा नाच चल में तो एकदम पूरा ऐसे लेके सर, एक तरह से करके, ठीक है। तो भोजन नहीं होता है, और जैसे भोजन करेगी, जैसे साला का भोजन करेगी तो शरीर में एक से आएगा, नहीं एक से बात बोलेगी, ये जी नजर पहुंचा दीजिए ना जी, वाह। फिर क्या हो गया, शक्ति भोज आ गया शरीर में, क्या गया, शक्ति। तो भोजन आप में आ गया, क्या गया, भोजन। जिसमें हमारा कोई व्यक्ति जो है, कोई लड़का या लड़की जो है क्या गया, यानी कि भूख गया, भूख मतलब फास्टिंग किया, क्या फास्टिंग किया। अब फास्टिंग जैसी करेगा, है ना, और जो व्यक्ति से बर्दाश्त नहीं होगा, चूहा कूद लगेगा, है ना, तो लुका के खा लेगा, कहाँ जाके, कानून देख के जगह लुका के खा लेगा। अब बोलेगा सबसे कुछ कहिए ना हम पूजा कर चल जाएगा साथ में। ठीक है, ऐसा भी लोग क्या करते हैं, भोजन। तो भोजन का मतलब हम लोग क्या समझे हैं कि भोजन जो होता है मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। बिना भोजन के आप जो है ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। मान लेते हार्डली सर आप जो है 1 महीना तक जिंदा रह सकते बिना भोजन के, कैसे चल न तो चलित रहेगा, झूठे मूठे के कैसे हूँ। तो भोजन चाहिए आपको, एनर्जी क्या चाहिए, एनर्जी के लिए। अब भोजन मतलब होता है पोषण, जानते हैं जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण किसे कहते हैं, तो जिससे हम लोग भोजन ग्रहण कर जिससे शक्ति मिलता है उसे क्या होता है, पोषण कहते हैं। अब भोजन जो होते हैं, जैसे हमारे सजीव में हम लोग आ जाएंगे, जानवर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा भोजन स्वयं बना लेते हैं, करते हैं स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधा जो भोजन स्वयं बना लेते हैं, हम लोग भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ये भोजन के लक्षण है, किसके लिए, सजीव के लिए। अगर भोजन नहीं करेगा तो सजीव को कुछ लक्षण दिखने लगेगा, मौरा लेगा, करुआई लेगा, चलने लगेगा, है ना। यानी भर दिन भूखे रह गया, कोई देखा देखा खा रहा रमलाता, कौन है केले केले हमारा ना देते जो ना दे, दो दिन बर्तन नहीं मिसाएगा। एक तरह से क्या होता है, ये भोजन होता, क्या होता है भोजन। तो भोजन समझ गए कि क्या चीज क्या जरूरी है भोजन हमारे जीवन में, है ना, इसी को समझना है। हाँ, रमला भोजन इज द दिस रमलाता, रमलाता इन पेटिंग पेटिंग यानी पेट में एक यानी ज्यादा अथी करता है हमको। ये समझे भोजन, हम समझ गया, भोजन समझ सकते हैं। भूखे रहिएगा, देखिए दिमाग काम नहीं, जैसे खाना खा लीजिए एक से एक दिमाग में आता है, एकदम पूरा एकदम अच्छा सा बात आएगा। देखा होता है भोजन। अब देखिए सुवासन आते हैं, सुवासन किसे कहा जाता है, सुवासन क्या इसका लक्षण है, क्या इसका कार्य है, हम लोग कैसे जाने कि सुवासन क्या होता है ना।
तो श्वसन को अंग्रेजी में बोलेगा ची रिस्पायरेशन कहेंगे। ठीक है, श्वसन का मतलब होता है कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, है ना। लेना और बाहर निकालना, सांस लेने और बाहर निकालने की क्रिया क्या बोलते हैं, उसे श्वसन कहते हैं। सांस, देखिए सांस दो प्रकार का होता है ना, हाँ, ये सांस सासू माता यानी सास जी बोल जाए, और ये बोल सकते हैं यानी कि अपने हस्बैंड के मम्मी के सास, या बोल सकते हैं अपनी पत्नी के मम्मी के सास। तो ये श्वास उस सांस नहीं, ये सांस वाला, ये श्वसन क्या है, श्वसन। तो सांस लेना छोड़ने की क्रिया श्वसन कहते हैं, क्या कहते हैं हम, श्वसन कहते हैं। और श्वसन जो होता है जितने भी जीव है सभी जीव के लिए अलग अलग होता है कि नहीं। मनुष्य हो गया, है ना, तो मनुष्य के लिए क्या हो गया, सांस के लिए। यहाँ तो बाहर का क्या होगा, नाक हो गया। बांदर के कैसे हो गया, फेफड़ा, क्या हुआ, फेफड़ा। मनुष्य के लिए ये मछली लीजिए, मछली में कुछ में गिल्स भी होता है ना। और देखिए मेढक में, तो मेढक जो अगर मान लें कि हाँ तो अच्छा गिल्स, टेडपोल जो होता है, टेड जो बच्चा मेढक होता है, उससे भी क्या होता है, श्वास जो सांस लेता है। तो श्वासन से हम क्या समझे, श्वासन से हम यही समझे कि सांस लेना छोड़ने की क्रिया को क्या बोलेंगे, श्वसन है, सांस लेना। यानी क्या करते हैं हम लोग, कौन सा कैसे लेते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर करते हैं। यानी कि O2 ले रहे हैं पूरा ले रहे हैं लेते रहिए और नहीं छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। यानी जितना लीजिए उतना छोड़िए, है कि नहीं। तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, CO2 को बाहर निकाल लेते हैं। वैसे जो पेड़ पौधा CO2 को ग्रहण कर लेता है और किसको बाहर करता है, O2 को बाहर करता है। जैसू देगा लाओ लाओ हमारा दो, आने के लिए तो नहीं होता है कि एकदम कैसे हम छीन के ले लेना है। ये श्वसन होता है, श्वसन क्या हो गया, श्वसन। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लें कि आप सोए बहुत एकदम बहुत गहरी नींद में सो जाओ, बहुत गहरी नींद में कोई व्यक्ति आके ऐसे दाबले रह गया 1 मिनट तक ले, अरे अरे कौन है रे, बाप रे बाप, एक तरह से पूरा अलबला जाते हैं, कहते हैं अलबला जाते हैं। दिस इज करेक्ट, आगे बढ़ा जाए। ये श्वसन होता है, क्या होता है, श्वसन। इसके बारे में जान गया, इसके बाद जान गया वृद्धि। वृद्धि को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ, क्या करते हैं, ग्रोथ। वृद्धि मतलब बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना। यानी वृद्धि जो है श्वसन से सजीव से क्या तत्व रखता है, वृद्धि से क्या इसका रिलेशन है, क्या इसका लक्षण है, क्या इसका कैरेक्टर है। तो वृद्धि क्या होता है, देखिए वृद्धि सजीव यानी वृद्धि होता है, वृद्धि मतलब बढ़ता है। जैसे मनुष्य को ले लीजिए, है ना, कोई व्यक्ति जो बच्चा है 5 साल में देखिएगा छोटा नंबर एकदम बुच्चुक रहेगा, है ना, और उसको एक बार देखिएगा जैसे 10 साल के बाद 15 साल इतना बड़ा हो गई रे, मम्मी कौन मलाई खेल बाबू इतना बड़ा हो गया। तो क्या होता है, एकदम बोलते हैं, बोलते कि नहीं, तो वृद्धि होता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो हाइट बढ़ेगा होता है, लंबा होता है। और जैसे ही चल गया कि 19 साल यानी कि किशोरावस्था खत्म, तो वृद्धि खत्म। कभी कभी जो है किशोरावस्था के बाद ही लोग बढ़ जाते थोड़ा बहुत, बाकी उसके बाद में जिनका वृद्धि रुक जाता है। तो जैसे 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 आप वृद्धि करेंगे, जैसे 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 आपका एज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, आपके दिमाग में नई नई चीज आते रहते हैं। नहीं बोलते बूढ़ा लोग, इससे बोली थे तो बड़ा अच्छा अच्छा नहीं, क्या बोलते हैं, तो ज्यादा उम्र हो गया ना रे, पूरी दुनिया में देख लिया है, तू भी कैसे देखा। इसलिए क्या होता है यानी कि वृद्धि। तो पेड़ पौधा, देखिए पेड़ पौधा में वृद्धि होता है कि नहीं, पेड़ पौधा। जैसे आप आम रोपे, यानी आम के पौधा, आम रोपिएगा तो सड़ जाएगा, आम का पौधा उसको रोपिएगा धीरे धीरे बढ़ लगेगा और फिर आम फल लगेगा। तो किसी को मुंह में पानी आएगा आम के नाम सुन के। तो वृद्धि क्या हुआ, ग्रोथ करना। तो यानी कि आपका भी क्या होता है, जो वृद्धि होता रहता है शरीर से, समझिए कि देखोगे कि यहाँ आस बगल बगल में ये वृद्धि होते रहता है। तो वृद्धि से रिलेशन क्या है कि उसके लंबाई में चेंजिंग होगा नहीं, उसका वृद्धि जैसे बाल में चेंजिंग होगा, बाल छोटा छोटा था हो गया बड़ा बड़ा, है ना, बाल तुहार कर झपा झपा, है ना, तो क्या था, वृद्धि, क्या था, वृद्धि। ये ग्रोथ का था, ग्रोथ क्या चीज, ग्रोथ करना। तो सजीव का प्रमुख लक्षण ग्रोथ का क्या चीज है, भूमिका है। आगे बढ़ा जाए, अब आइए चलन, क्या होता है, चलन। यानी चलन, देखिए चलन का मतलब मूवी का यानी कि एक जगह दूसरे जाना, ये चलन हो गया, क्या हो गया, चलन। यानी ऐसे चलना, है ना, ऐसे चलना, है ना, कोई ऐसे चलता है कमर ऐसे करके चलेगा, है ना, कोई लाग रहता था ऐसे करके चलेगा। ठीक है, चलन। यानी देख एक तरह बोल सकते हैं कि देखी तो चलन कैसे चलन करती है ना, चलन मूव क्या आपका मूविंग क्या चीज है। तो देखिए
यानी कि सजीव से क्या इसका रिलेट है, चलन का मतलब क्या इसका रिलेशन है, चलन कैसे हो सकता है, क्या मूविंग है, क्या होता है मूविंग है। तो देखिए सजीव जितने भी चीज है सब तो नहीं ना चल सकते हैं, जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है ना, ये क्या है, इसको चलन नहीं होता है, क्या होता है, चलन नहीं होता है ना, नहीं होता। अगर मान लो पेड़ पौधे कबाड़ दिए, थोड़ा थोड़ा कबाड़ के कहीं रोप देते हैं, क्या करते हैं, रोप दिए तो चल गया नहीं, उसको कबाड़ के ले गए, हम उसको गति में किए, क्या किए हैं, नो नो नो, ये चलन। अब जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या होता है, चलते रहता, हमेशा चलते रहता, हमेशा चलते रहेगा, एक जगह से मन नहीं लगेगा, मन लगेगा, जिसको आदत लगे घर घूमे के, ये हो काची बनन खा रहा है ना, ये बड़ी मम्मी काची बनन खा लगी हम लोग किया बा, तो काचे मनुष्य आज चल गया, कहाँ चल गया, अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो नई नई वस्तु को देख रहे हैं, है ना, उसमें बहुत सारी चीज देख रहे हैं, वृद्धि हो रहा है नए नए सामान खा रहे हैं, हाँ, ये मूविंग हुआ चलन है, कि ये इसे बोल सकते हैं कि स्थिति परिवर्तन, क्या हो गया कि एक तरह से स्थिति परिवर्तन। तब पेड़ पौधा नहीं हुआ परिवर्तन, भले आप मान लेते हैं कि आपके घर में अंगूर का पौधा है, तो अंगूर का पूरा पेड़ उठा के भाग जाएगा सब चुरा के, ये होता पौधा है ना, पेड़ पौधा, चलन हो गया चलन। चलन हर व्यक्ति का जो है अलग अलग होता है, कोई जो दौड़ के चलता है एकदम चलेगा, एकदम धीरे धीरे लगेगा दौड़ चल रहा है ना, कोई लंगड़ा के चलता है, हर व्यक्ति के चलने का तरीका अलग होता है। चलन मतलब उसमें मूविंग हो रहा है, घूम रहा है। अभी नहीं कहिएगा कि देखिए कोई भी हम इसको लेके चल रहे हो, चल रहा है, ये चल रहा है, ये मेरे सापेक्ष में चल रहा है, मेरे रिलेटिव में चल रहा है ना, तो इस चलन हो गया, क्या हो गया, चलन। कोई किसी को दिक्कत, यानी कि भोजन समझ लिए, श्वसन, वृद्धि, चलन अब आगे देखते हैं, एक होता चलनी होता है, सुना चलनी, चलनी के चालल दुल्हा, बहुत आगे देखिए, प्रजनन क्या चीज है, प्रजनन, चलिए इसको समझे, प्रजनन या जनन, हम लोग क्लास 10th में बहुत अच्छा से पढ़े हैं, बहुत अच्छा से यानी कि देखे थे, इसको अध्ययन किए थे प्रजनन के बारे में, जनन के बारे में। तब प्रजनन का मतलब इससे क्या संबंध है रिलेशन सजीव से, यानी कि सजीव जो भी हैं वो यह चाहते हैं कि हमारा हमारा जैसा संतान उत्पत्ति हो, हमारी जैसा संख्या बढ़े, जनसंख्या बढ़े, है ना, ऐसे हो जाता है, जैसे मान लेते कोई जनसंख्या बढ़ जाता है, तब प्रजनन क्या संबंध है, प्रजनन किसे कहते हैं, तो प्रजनन में जो जीव होते हैं वह जो है एक ऐसा विधि बनाते हैं जिससे अपनी संतान उत्पत्ति करते हैं, उसे वो जनन बोलते हैं, प्रजनन कहते हैं। यानी कि जीव अपनी जो संतान उत्पत्ति करने के लिए जिस प्रक्रम को अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं, बोलिए, उसे क्या बोलेंगे, देखो बोलिए, प्रजनन या जनन। तब प्रजनन किसे कहते हैं, जनन की समझ में आ गया। इसका मतलब है कि देखिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनका बीज से जो है क्या होता है, जो धीरे धीरे जो है थोड़ा थोड़ा पौधा अंकुरित हो जाते हैं, क्या होते हैं, अंकुरित, ये होता है प्रजनन। बहुत सारा प्रजनन जो है कभी के समय में क्या हो गया, कृत्रिम हो गया है, वह कि नहीं, बहुत सारा भी खोज ऐसा हो गया है जिससे मान लेते हैं कि बच्चा जो किसी अतिथि में पल रहा है, प्रयोगिक अतिथि में, और जो हीरोइन है पूरा घूम रही है, अभी ऐसा भी अभी खोज हो चुका है। तब प्रजनन जनन, प्रजनन दो प्रकार का होता है, याद है, एक लैंगिक होता है, क्या होता है, एक लैंगिक होता है, क्या होता है, अलैंगिक, याद करिए, याद करिए पिछला क्लास को, है ना, याद करिए उस क्लास को जिस क्लास में हम आपको बताए थे। लेकिन लैंगिक, लैंगिक का मतलब होता है एकरा में नर मादा दोनों रहेंगे, क्या रहेंगे, नर मादा दोनों, एकरा में केवल एक रहेगा, है ना, तो जकरा में नर मादा मिलेंगे तो अपना जैसे संतान वृद्धि करेंगे, वृद्धि करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो सब सजीव में आएगा, का समझ में आता। तो लैंगिक जन दो प्रकार के आए, समझ में, लैंगिक सॉरी जनन पर दो प्रकार के, तो लैंगिक हो गया, और इसे बताया थे किस प्रकार जन्म लेता है, जिसे एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मेल है और इधर क्या चीज है, फीमेल, ये दोनों में क्या होता है, जब ये दोनों आपस में संबंध बनाते हैं तो क्या होता है, इनका जो क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स वाई होता है ना, 46 जोड़ा एक्स वाई, इसका क्या होता है, एक्स एक्स, इसका क्रोमोसोम जब मिल गया क्या चीज, एक्स, इसका मिल गया एक्स, तो क्या हो गया वो लड़की, तो जब जब एक्स एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़की, और जब ऐसे आ गया इधर से वाई, ऐसा आ गया ये, तो क्या हो गया, ये आ गया लमढेंगा, लड़का बॉय, क्या गया लमढेंगा। तीसरा क्या होता है, जन्म लेते हैं तो प्रजनन,
यानी जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ेगा नहीं। कोई व्यक्ति देखते हैं, कोई जो है, हेलो नहीं करो, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका जो है जैसी जनसंख्या नहीं बढ़ पाता तो बोलते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, बांझ बोल देता है सब। तो उनका एक तरह से बहुत ही कम समय यानी बहुत ही समय लगता है जिससे उनको बच्चों को जन्म देने में। धीरे 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 बहुत दिन बीत जाता है ना। और उसके बाद में जो है अगर जैसे ही उसमें गर्भाशय में से कुछ प्रॉब्लम आता है, उसके बाद जो है बच्चा को सही से फिर जन्म देता है। तो ये प्रजनन जनन है, यानी कि इसके बारे में जानना है ना। यहाँ पर नहीं पढ़ना आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, कहाँ, ब्रह्मा क्लास में। एक बार इसको बहुत ही अच्छा से पढ़ना है, बहुत अच्छा से, यानी कि 10th से अच्छा से। हाँ आइए अब इधर, अब आइए एकरा में संवेदनाशीलता। कोई बता सकते हैं जी संवेदनाशीलता क्या होता है? फीलिंग क्या होता है? महसूस। यानी कि जो सजीव जो है वो क्या करता है, उनमें जो है संवेदनशीलता की एक गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। मनुष्य में 5 गो संवेदनशीलता, कितना है? 5 गो। कौन कौन है बता सकते हैं? पहला है कान, कान, नाक, आँख, त्वचा, दामाद, जीभ। ये क्या ये सब क्या चीज दिख रहा है आपको? ये जो है मनुष्य में 5 गो संवेदनशीलता है। कैसे है? यानी फील है, फील मतलब टच कर दे, है ना, टच करना, छूना, है ना, सुना होगा, महसूस करना। गर्मी है बोले गर्मी के दिन वाला फील, यानी क्या होता है? फील दो उसको, यानी फीलिंग दीजिए, क्या दीजिए? फीलिंग। ये संवेदनाशील होता है। अब इसको समझते हैं। देखिए कान है, तो कान से कैसे जानेंगे सजीव है? बोलिए। आप पूरा नींद में सोए हुए, कोई आएगा व्यक्ति या धीरे धीरे उड़ेगा, कौन है? फिर उड़ेगा, अरे कौन है? फिर उड़ेगा, तुला सो जाओ, अरे तू ये क्या होता है? महसूस करते हैं। अरे बाप, तो सजीव है, जिंदा भी सजीव भी है कि नहीं? सजीव होता है, जो फीलिंग करेगा कान में। ये कान से मान लो कोई व्यक्ति सुन रहा है, बोल रहा है, आप सुन रहे हैं ना जी, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अगर मान लेते हम नहीं सुनते हैं तो आप कहा निर्जीव रहते हैं। ये मर करो सुन नहीं बोलेगा, फिर करो से कभी नहीं करेगा, डरो नहीं कहेगा, फिर फेंक देगा फिर बाद में। तो क्या होता है? कान में एक तरह से महसूस करते हैं, यानी संवेदनाशीलता पकड़ते हैं। क्या करते हैं? पकड़ते हैं। ये कान के द्वारा हो गया। अब नाक से कैसे हो गया जी? बोलिए। नाक से कैसे पता करेंगे कि जो व्यक्ति क्या चाहिए संवेदनशीलता के सजीव के, कैसे हम जानेंगे? तो नाक में देखिए, नाक में होता है, नाक में भी मान लीजिए कि एक तरह से कर सकते, जैसे सांस ले, नाक से जा रहा है ना, सांस जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? हम मान लेते हैं कि कभी कभी सर्दी ऐसा हो जाता है, ऐसे सर्दी हो जाएगा, है ना, क्या क्या करते हैं? लगातार पोछते पोछते जब छिला जाता है, छिलाता है कि नहीं? हमें महसूस होने लगता है कि नहीं ये सजीव है, सर्दी हो रहा है, यानी कि मौसम परिवर्तन हो रहा है। अब पता करते हैं नाक से। कैसे? नाक से। कैसे? नाक से। और जैसे मौसम ज्यादा खराब हो जाता है, ज्यादा गर्दा उड़ गया तो आपके नाक में ढेर खसिएगा, धुरिया गया तो क्या होगा? जम गया जाके तो नकटी बन गया, पूरा गुआ हुआ निकालिएगा, तो क्या होता है? एक तरह से वो भी संवेदनशीलता हम जान सकते हैं। आइए आँख है, देखिए आँख है, आँख समझिए। आँख है ऐसा चीज है, आप समझ सकते हैं, बहुत सी ऐसा चीजों में है कि हम उपयोग कर सकते हैं। यानी आँख से देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, अरे वाह, नहीं सजीव है, आप सजीव है जी, नहीं आप सच में सजीव है। ये आँख है ना, सुन रहे, इससे आँख है, आप किसी को इशारा करते हैं, चले क्या है? आँख मारे, है ना, अरे सही नहीं, देवर साल आँख मारे, यानी क्या होता है? आँख मारता है, ये कनखी मारता है, एक बोल सकते हैं कि इशारा करेगा ना, ये मुहावरा ना है, इशारा करना। क्या करना? इशारा करना, आंख मारना, आंख मारना, है ना। सुने होगा सारी से, तेरी अखियों का काजल हो गया हूँ, दिन दिन देखते देखते मैं घायल हो गया हूँ। तो क्या होता है? आंख है। आइए आंख से समझ गया, आंख से हो गया, किसकी आंख फूट जाता है तो नहीं लगता है तो वो कच्चे हो गया, वो निर्जीव हो गया, है ना, वो सजीव है, ये भी कुछ लक्षण है। अब आइए त्वचा, त्वचा क्या होता है बताइए? त्वचा से कोई बता सकते हैं जी? त्वचा क्या होला? हाँ, त्वचा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं बैठे हुए हैं, पीछे से आके कुछ पिल्लू चढ़ गया, चाहे गिरगी चढ़ गया, तो अरे बाप रे बाप, कौन चढ़ के लगता है मेरी जगह में? इस हमको महसूस होने लगता है कि सजीव है। मान लेते हैं कहीं पर दीवार में चढ़ गया, ये दीवार है, दीवार में चढ़ेगा, हुई 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 हुई, मान लो गिरगी चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, तो दीवार के महसूस हो रहा है कि क्या चीज सजीव है कि निर्जीव है? हम देखो पता चल रहा है।
अगर मान वो रहता है आदमी लेकर आता है तो वो चिल्लाता है कड़ा चढ़ी थी हमारा को कहता ना सुनले कि ना जैसे छिपक के दीवार से है ना हमारा पढ़े में मन नहीं लग रहा है एक तरह से बोल सकते हैं। तो क्या होता है तवाचा से जी देखिए चुटी काटी यहाँ पर दम जोर से चुटी काटिए काटते काटते हम लाल कर दीजिए है ना। तो क्या होता है लगता नहीं हम सजीव हैं ब्लड निकल रहा है धीरे धीरे। तो क्या होता है त्वचा क्या होता है त्वचा। देखिए छोटा बच्चा का बताया था कल ही बताया था जब छोटा बच्चा चुटी काटते हैं है ना अब मान लेते हैं कि रहेगा अगर जवान रहेगा तो बोलेगा नहीं क्या चुटी काटी थे वही रहेगा चीज थोड़ा रहेगा 6 महीना के साल भर करे तो काटिए रोए लगेगा। अगर मान लेते लड़का क्या करता है कि लड़का ये करता ना इससे मान लेते उसको लड़का खिलाने का मन नहीं है मान लेते हैं वो मान लेते भतीजा है चाहे ओकर भाई है चाहे ओकर बोलते हैं उसको भगिना है उसको खिलाने का मन नहीं कर रहा तो क्या करेगा देखे देखो देखे मम्मी है ना देखो हम काम करी थी तो वो चुटी काट देगा ले मम्मी भूख लग गई रोए लग गया क्या तो ले लगा फिर लेगा नहीं तो त्वचा से महसूस करते किसको सजीव के बारे में जान सकते त्वचा को टच करके। अब आइए जीभ से जीभ देखिए जीभ ऐसा चीज है कि आपको कुछ खाए का मन कर देता है कि नहीं। जीभ से महसूस करिएगा जैसे आप देखिए खाई कुछ खा रहा है ना बढ़िया चीज तो मुंह तो पानी रहता है। आज जीभ से हम यह पता कर देते हैं कि हम क्या चीज खा रहे हैं मिठाई खाए तो मीठा लग रहा है मीठा चीज लग रहा है मिठाई लग रहा है ठीक है। तो जैसे खाइएगा दही अरे खट्टा लगेगा खट्टा है ठीक बोल रहे जी खट्टा है ना। क्या मतलब कि इसमें स्वाद कलिकाएं होती है और ये कलिकाएं बताती है कि आप क्या चीज खा रहे हैं है ना। हमारे यहाँ बहुत अच्छा से सब्जी बनाया है मुर्गा के हो मछली मुर्गा हो या मछली हो बहुत अच्छा बना है कोई खा रहा है स्वाद ठीक ना लगी तो इसने बना रहा है क्या बोल रहा है से आपका बेइज्जती होगा। जीभ क्या हो गया जीभ से पता कर पाते स्वाद कर क्या है तो बाहर तो ये भी जीभ क्या चीज है सजीव का हम पता कर सकते हैं स्वाद बता सकता है किस प्रकार स्वाद है। तो ये क्या चीज संवेदनाशीलता का अंतर्गत आता है फीलिंग का अंतर्गत फील हम महसूस करते हैं कि कैसा का स्वाद है। तो ये क्या था सजीव के अंतर्गत हम लिख सकते हैं संवेदनाशीलता जो है मनुष्य में 5 प्रकार का होता है कितने प्रकार के 5 प्रकार के। और जो पेड़ पौधा होते हैं उनमें जो क्या होता है संवेदनशीलता आने के इसमें कोई विशेष नहीं होता उसमें खाली एक त्वचा होता है क्या होता है त्वचा जानते हैं ना जिससे आप उसको छिलिएगा ना तो उसमें क्या निकल जाता है उसका जो कुछ बॉडी में पानी से निकल लगता है। तो पेड़ पौधे में त्वचा थोड़ा उधर मान सकते हैं बाकी उसमें कोई जो है मुख्य रूप से संवेदनशीलता अंग नहीं होता है। बाकी मनुष्य में के गो 5 गो के गो जोर से बोलो 5 गो संवेदनशीलता हो गया आई अब आइए जीभ हो गया जीभ तो ही गया जीभ से समझिएगा। अब देखिए उत्सर्जन ध्यान दीजिएगा उत्सर्जन क्या होता है उत्सर्जन एक्सप्रेशन उत्सर्जन बताइए सजीव से कैसे करिएगा उत्सर्जन क्या है अनेक सब चीज तो क्रिया होंगे खा लिए श्वसन हो गया ले लिए बढ़ लिए प्रजनन हो गया अब बाहर तो निकलेगा ना खाएंगे तो कहीं का अंदर ही रह जाएगा। तो जैसे ही हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होंगे उस क्रिया के अंतर्गत जो भी हानिकारक चीज या अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है कि जो वैसा पदार्थ जो किसका कोई काम ही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए आप घर पर कोई नहीं काम करिएगा तब वैसा कोई दूध है भाग कमाओ बाहर जाके करते कि नहीं ये अपशिष्ट होता नहीं बिना लायक नहीं है कोई तरह वैल्यू नहीं है। तो उत्सर्जन का मतलब होता है जैसे आप भोजन करते हैं अभी नहीं भोजन कर रहे तो आंखों मिल गया चबा को खा जाइए होता है कि नहीं उसको कर करके केने काट पूरा उसको एक बार मिलाएगा आज आप क्या निकाल लेते अब वही नहीं आया चल गया अंदर क्या चल गया अंदर चल जाएगा क्या चलेगा तो उत्सर्जन हम कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आप समझिए हमारे शरीर से निकलता पसीना निकलेगा नहीं ना नहीं निकलता मान तो पसीना अभी नहीं करता बाद मान लीजिए जैसे मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं हाँ आप खाना खा रहे हैं खाना खाते समय खा रहा गया तो को खा जाइएगा बिगिएगा ना जी ठीक कैसे समझ सकते हैं हम मान लेते हैं आपको जो भी बलगम आता है उसको बलगम हो जाता है खखार को बलगम आ गया बाहर तो बिगिएगा ना तो क्या जाएगा उत्सर्जन का हुआ उत्सर्जन। तो शरीर अपने शरीर से जो बाहर निकालते हैं जो भी चीज हो मल मूत्र हो चाहे कोई भी चीज हो उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है उत्सर्जन कहलाता है क्या कहलाता है उत्सर्जन क्या कहलाएगा जी उत्सर्जन। ये क्या था सजीवों का प्रमुख लक्षण ये लक्षण से हम समझ सकते हैं बहुत ही बेसिक चीज है आपको इसमें कुछ है जो है कोई भारी नहीं है आपको ये ध्यान देना है 5 को क्या चाहिए जो संवेदनशीलता है इसके अंतर्गत जो है आप समझ सकते हैं।
वृद्धि समझ लिया, श्वसन समझ लिया, भोजन समझ, बिना भोजन के जो है आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर भोजन जैसे तो शक्ति आ जाता है, आपको एक से एक बुद्धि आने लगा, भोजन रहेगा, भोजन नहीं रहेगा तो मतलब रुआई लेकर ठेले लगा, अकुराइल मुकुराइल लेकर, है कि नहीं? तो सजीवों के प्रमुख लक्षण था, क्या था प्रमुख लक्षण? आज के पाठ दूसरा में हम लोग यही देखें कि किस प्रकार से जो है सजीव का एक लक्षण होता है, जैसे मनुष्य का लक्षण है तो सजीवन है, क्या है? सजीव है। तीसरा से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।